किसी भले मानस ने ये कहा था। For some reason, people in our country love to blame women, and apparently the reason why we lost was because she was sitting in the stadium and she brought bad luck. A person who has no involvement in the game. वैसे मेरे इस टॉपिक पे बात करने से क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हर कोई इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। फ़िलहाल सारा का सारा इंटरनेट दो भागों में बटा हुआ है। एक साइड सेंसिबल और समझदार लोग हैं और दूसरे साइड कुछ गधे। लिटरली जिन हरामखोरों ने पूरा वीडियो देखा भी नहीं होगा ना, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता होगा, जिन्हें पता भी नहीं है कि रिबेल किड है कौन, वो लोग भी इस पे कमेंट करने लग रहे हैं। मतलब जिन्हें कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, सर पाँव कुछ नहीं पता, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एंड मिसोजिनिस्टिक कमेंट छाट रहे हैं इस चीज़ पे। इसे टी शर्ट बड़ा सही पहना है कलेशी औरत। इट्स मी गाइस, इट्स मी। इन केस अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई है और गलती किसकी है, तो लेट मी शो यू गाइस द फुल वीडियो। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई इतना तो पक्का है गाली गलौज दोनों साइड से हुई थी, लेकिन पहले स्टार्ट किसने किया ये तो अभी तक पता चल ही गया होगा। लेकिन इंटरनेट चिग्मा ठिगमा ये तो तुम्हें बताने वाले हैं नहीं कि उस लड़के ने पहले क्या बोला। उस लड़के ने कितना भयंकर मिसोजिनिस्टिक रिमार्क मारा वो तुम लोगों ने सुना ही होगा, और उसके बाद भी वो अपनी डिफेंस में कुछ ना कहे, ऐसा हो सकता है? इसके बावजूद भी ब्लेम सिर्फ एक ही साइड पे डालना, सिर्फ अपूर्वा पे ही डालना सही है? और वैसे भी इंटरनेट पर एक लड़की को डेथ थ्रेट्स देना, एसिड अटैक्स की धमकियां देना और भी गंदी गंदी गालियां देकर इन्होंने कौन सी सभ्यता बचा ली है? सीरियसली इंटरनेट पे आकर आजकल कोई भी कुछ भी बोल देता है, और इंटरनेट हेट इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि ऑलरेडी लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत चुके हैं। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने कहा, उसका वो पहले ही फल भोग चुके हैं। दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक शिट, और उनकी लाइफ ऑलरेडी आधी बर्बाद हो चुकी है। पता है आजकल इंटरनेट पे ना इन ऑनलाइन छिगमा और ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर्स को ना एक सॉफ्ट टारगेट मिल चुका है। जहाँ पे भी कोई भी एक मजबूर लड़की को देखो या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन को देखो जो अपने लिए कोई बात कर रही हो, अपने हक में कोई बात कर रही हो, तो उसके नीचे भी जाकर भौंकने लग जाएंगे। लिटरली कुछ भी बकचोदी करने लग जाएंगे नीचे जाके कमेंट्स में। एट दिस पॉइंट आई एम लिटरली दैट टायर्ड कि अब मैं इंस्टाग्राम खोलती भी नहीं हूँ, एंड आई डोंट फील लाइक ओपनिंग इंस्टाग्राम एट ऑल। क्योंकि इंस्टाग्राम खोलते ही कुछ ना कुछ मनूस दिख जाना है, कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा दिख जाएगा जिससे मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाए। तो इससे अच्छा तो कोई इंस्टा ना ही देखे तो बढ़िया है। हाल हम यहाँ पे अपूर्वा मखीजा के बारे में बात कर रहे हैं। सो बिना फ़िलहाल काफ़ी कुछ हो चुका है अपूर्वा के साथ। उसका एक इंटरनेशनल इवेंट कैंसिल हो गया उस पूरे लेटेंट की कंट्रोवर्सी की वजह से, एंड शी हैज़ बीन फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस अ लॉट। वो जेल भी जा चुकी है, पुलिस के साथ कस्टडी में भी रह चुकी है, एंड इस सब के बाद भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। एंड आई मीन उस लड़के के पीछे कोई नहीं पड़ा है जिसने इतनी सब घटिया घटिया बातें की स्टेज पे आकर, एंड देन दैट स्टूपिड बास्टर्ड इज़ जस्ट लाइक ही जस्ट इशूड एन अपॉलॉजी, एंड दैट टू जनरेटेड बाय एआई। मतलब यार इतना चूतिया समझते हो ऑडियंस को कि ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी तुम्हारी कि ये एआई से लिखवाया या खुद लिखा है। एटलीस्ट हैव अ कर्टसी टू जस्ट एडमिट योर मिस्टेक। अपूर्वा में इतनी हिम्मत तो है कि वो अपने चैनल पे जाकर खुलेआम बोल रही है, उसने माफ़ी भी मांग ली है, वो सब कुछ कर चुकी है जो उसे करना चाहिए था। लेकिन ये लड़का अभी तक उसने सिर्फ इंटरनेट पे आकर एक माफ़ी मांगी, वो भी स्टोरी लगा के, एंड दैट डजंट फील्स लाइक ही इज़ सीरियस। बाकी सब लोग लेटेंट की कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे, तब ये हरामखोर स्टोरीज़ पे और अपने प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोजेक्ट्स प्रमोट कर रहा था। तब इसे नहीं समझ आया कि अब मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए या ऑल दैट शिट व्हाट एवर ही इज़ डूइंग राइट नाउ। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इंटरनेट लव्स हेटिंग वुमेन, और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी लिखी हुई हैं ना गाइस कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट थिंग कि कोई ऐसे सोच का भी हो सकता है। इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी गंदी बातें, लाइक यू कैन क्राई ओवर दैट। किसी एक ने तो, जिसका दिमाग शायद घुटनों में होगा, उसने एक रील बनाई थी, एंड जस्ट सी दैट रील, और उसके कमेंट्स भी पढ़ना ज़रा। कितना मतलब हेट कोई दे सकता है किसी को, और कितना कोई बुद्धिलेस हो सकता है, दिमाग के बिना का हो सकता है कोई। इन सब के बावजूद भी शी इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड आई एम विद हर, और सब कोई उसके साथ है। मतलब जो भी अपूर्वा का भी फ़िलहाल साथ दे रहा है, दोज आर जस्ट टॉप। क्योंकि इंटरनेट पर एक छिगमा टिगमा बनने से अच्छा तो तुम एक बुद्धि वाला इंसान बनना पसंद करोगे, है ना? तुम लोग बस इतना समझ लो कि उस दिन जो लोग भी लेटेंट के पैनल पे आए थे, वो सब, उन सब की कुंडली ख़राब चल रही थी, और उस दिन सब पे राहु काल चढ़ा हुआ था, ठीक है? इसलिए इतने सारे लोगों के एल लग गए, वो भी एक साथ। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेट सिग्मा टिग्मा चिग्मा जो भी बोलते हैं, अल्फ़ा गीगा टीगा जो भी लोग
है ना ये जो भी स्टूपिड टर्म्स है, इनके हिसाब से तो बस किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, लड़कियों को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तुम बस चुप रहो, अपनी ज़बान बंद रखो। लड़कियां बोले तो प्रॉब्लम, ना बोले तो प्रॉब्लम, अपने लिए खड़ी हो तो प्रॉब्लम, अपने लिए खड़ी ना हो तो प्रॉब्लम। मतलब छोड़ो यार, इन लोगों की बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। एंड लिव योर लाइफ एंड लेट लिव अदर्स। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बाय।